नमस्ते। आज हम सीखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक किसी रेसिपी की तरह होता है, बस उसे हम रेसिपी नहीं कहते, एल्गोरिदम कहते हैं, क्योंकि इसे हम कोडिंग में भी या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो रेसिपी क्या होती है, स्टेप वाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज में लिखी हुई, पर एल्गोरिदम हम लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में और वो भी स्टेप वाइज होगा। और इसका रूल ये है कि आपको कोई भी स्टेप्स इंटरचेंज नहीं करनी है, सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका लॉजिक गलत आउटपुट देगा। तो इसलिए एल्गोरिदम में कभी भी स्टेप्स का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। जो आपका लॉजिक है उसी सीक्वेंस में आपको स्टेप्स लिखनी है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स होती है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स लेके चलते हैं। पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फिर इनपुट एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, उसको किसी नंबर में स्टोर करेंगे, उस एडिशन को डिस्प्ले करेंगे और एग्जिट। अब ये प्रोग्राम या ये एल्गोरिदम लिखने से पहले आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स करनी है। वैसे तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हैं, बट अगर आप एल्गोरिदम लिखोगे तो गलतियां होने की कम चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप एल्गोरिदम लिख पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, इस एल्गोरिदम को हम कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिक्लेयर वेरिएबल्स को ऐसे लिखेंगे, जो आपको मैं ये पकड़ के चल रही हूँ कि आप सबको कोडिंग या C++ कोई भी बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज है। तो डिक्लेयर वेरिएबल्स ऐसे करेंगे और उनको एल्गोरिदम में कैसे लिखना है वो ऐसे है, डिक्लेयर वेरिएबल्स। और अगर आप उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको इनिशियलाइज वेरिएबल्स ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट इनपुट। अभी C लैंग्वेज का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्कैनएफ लिखना पड़ेगा। तो स्कैनएफ के लिए एक्सेप्ट इनपुट हम लिखेंगे, स्कैनएफ से आपको इनपुट मिलेगा। उसके बाद जो आपका लॉजिक होगा, फॉर्मूला है या कुछ भी है, तो वो वैसे के वैसे ही प्रोग्रामिंग में आएगा। उसके बाद डिस्प्ले प्रिंटएफ लिखेंगे और एग्जिट मतलब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। अब अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, उनको एल्गोरिदम में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप को दो तीन तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर एल्गोरिदम को भी अगर आप बोलोगे इंग्लिश सेंटेंसेस ही लिखने तो अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट लोग ऐसे यूज़ करते हैं। वो दो तीन तरीके भी दिखाऊंगी आगे चल के। इनिशियलाइज i=0, क्योंकि फॉर लूप की सबसे पहली कंडीशन होती है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद होती है आपकी कंडीशन, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, रिपीट स्टेप 1 through 4 until i=10। जो भी आपकी कंडीशन 10 लगा रहे हो, i<10, i<9, 5 जो भी है। उसके बाद C आपका जो भी लॉजिक होगा जो आप फॉर लूप के अंदर लिखने वाले हो वो, और उसके बाद आपको i=i+1 लिखना है। एल्गोरिदम में लिखना है, कोडिंग में नहीं लिखना है। कोडिंग में तो आप फॉर लूप का ही सिंटैक्स लगाओगे। तो ये देखिए, ये फॉर लूप है। ये इनिशियलाइज 0 देखिए, i=0। ये जो सेंटेंस है कंडीशन वाला इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट। और ये जो i+1 है वो ये है i++। फॉर लूप के अंदर जो रन करना है वो यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। तो ये फॉर लूप का हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो, फॉर i.10 जो भी आपका कंडीशन होगा, फिर उसके बाद 1.1। तो अभी सपोज मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको फॉर लूप में रन करने हैं फॉर लूप के अंदर, तो आप उनको बुलेट पॉइंट दे के लिखोगे, क्योंकि फिर ये उसके अंदर आएगा, इसलिए ये 1.1 लिखना ज़रूरी होता है। फिर C=a+b, फिर और भी स्टेटमेंट्स होंगे तो 1.2, D=a/b, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद एंड फॉर। तो ये एक तरीका हुआ फॉर लूप लिखने का एल्गोरिदम में। तीसरा तरीका फॉर i to 10, सो जो भी आपकी वैल्यू होगी
वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद उसके अंदर जो लिखना, लॉजिक रन करना है वो, और उसके बाद एंड फॉर। तो ये 3 तरीके हो गए फॉर लूप को लिखने के। उसके बाद इफ देन को आपको लिखना है। इफ, फिर आपकी कंडीशन जो भी होगी, देन अगेन फॉर लूप की तरह इसको भी 1.1 1.2 ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो आपको इफ देन के अंदर रन करने हैं। उसके बाद एंड इफ। व्हाइल लूप फॉर लूप जैसा ही होता है, बट व्हाइल लूप का इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट अलग अलग तरीके पे लिखा जाता है। अदरवाइज व्हाइल लूप और फॉर लूप लगभग सेम ही है। अभी देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 कर दिया, पहले हमने इनिशियलाइज किया। उसके बाद व्हाइल का जो भी कंडीशन है कि कब तक आपको लूप चलाना है वो लिखा। देन इसके अंदर जो हमको रन करना है c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब व्हाइल लूप का जो i है, ये जो i आपको इंक्रीमेंट करना है वो भी हम उसी के अंदर लिखेंगे। फिर ये वापस ऊपर जाएगा, i की वैल्यू चेक करेगा, लेस देन होगा तो अंदर का ये c इज इक्वल टू a प्लस बी और i इज इक्वल टू i प्लस 1 इंक्रीमेंट करेगा। अगर ये i इज इक्वल टू i प्लस 1 आप थर्ड पॉइंट पे लिख दोगे तो वो व्हाइल लूप के बाहर माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि इसके जो बुलेट पॉइंट्स है वो कब उसके अंदर लिखने हैं और कब मेन बुलेट पॉइंट करके लिखने हैं। तो ये हो गया व्हाइल लूप। उसके बाद है स्विच केस। स्विच केस में पहले तो आप अपना चॉइस एंटर करोगे, जो भी आपका इनपुट होगा उससे आप स्कैनएफ है, सीन है, कोई भी आपको लिखना है वो। उसके बाद स्विच सी, जो भी आपका वेरिएबल होगा, और उसके बाद डू, और फिर उसके बाद उसके जो अलग अलग बुलेट पॉइंट्स है, जितने भी आपकी केसेस है उतने सारे बुलेट पॉइंट्स बनेंगे। सो 2.1 केस 1 जो भी आपका है वो लॉजिक लिख दीजिए। 2.2 केस 2 जो भी आपका लॉजिक है लिख दीजिए। और जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट केस, उसके लिए भी आप लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट या अदरवाइज, और उसके बाद ब्रेक। और जो आपका मेन पॉइंट होगा उसके बाद वो होगा एंड स्विच केस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बुलेट पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको जो आप सब पॉइंट करके लिख रहे हो वो अगर आप गलत कर देते हो तो आपका लॉजिक भी गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एल्गोरिदम क्या होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।